जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। हम कोशिश करेंगे एक दो दिन में सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड कर दें। प्लस उसके साथ हम असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, जैसे साइंस का पेपर आने वाला है सीबीएसई का, तो आप इन सबको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स फॉर द सोप। हमने ये बताना है कि सोप के लिए कौन सी चीज फॉल्स है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, सोप सोल्यूशन इन वाटर इज न्यूट्रल। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, न्यूट्रल नहीं होता है सोप सोल्यूशन। एंड कैन बी यूज टू वॉश ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक्स। सारी तरह के फैब्रिक्स को वॉश करने के लिए सोप सोल्यूशन नहीं यूज किया जा सकता है। तो हमने फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, पहला ही फॉल्स है इसमें। तो सेकंड देखते हैं, सोप कैन मेक लेदर ओनली इन सॉफ्ट वाटर। सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही लेदर बना सकता है। सोप इज अ मेटेलिक सॉल्ट, बिल्कुल सही है, मेटल का सॉल्ट होता है और हायर फैटी एसिड्स होते हैं। सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसको नहीं यूज किया जा सकता है। तो बाकी सारे करेक्ट हैं। सो सोप सोल्यूशन इज नॉट न्यूट्रल एंड कैन नॉट बी यूज टू वॉश ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक। सारी तरह के फैब्रिक्स के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। तो हमने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताना है। OH जो ग्रुप है वो अल्कोहल का है। सो द OH इज द आंसर, ए इज द आंसर। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स भी देख लेते हैं। CHO इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है और CO कीटोन ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, कीटोन के पीछे ONE लगाया जाता है। जैसे मीथेन से कीटोन ग्रुप बन रहा है तो मिथेन बन जाता है उसका नाम। सेम वे एल्डिहाइड के पीछे भी फिक्स लगा देते हैं हाइड का। क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। चारकोल, कोल, ग्रेफाइट, इन सब में थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी पाई जाती है, लेकिन डायमंड बिल्कुल क्लियर रहता है। तो डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ऑल्दो इन ये सारी ऑलोट्रॉपिक फॉर्म है, चारकोल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड सब ऑलोट्रॉपिक फॉर्म है, सब कार्बन है, लेकिन सबके सब जो हैं अलग तरीके से मिलते हैं, अलग फॉर्म में मिलते हैं, प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग हैं। तो सी डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म। इन सब में सबसे प्योर फॉर्म जो है वो डायमंड है। क्वेश्चन 4, ऑर्गेनिक कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही है कि वो कार्बन का कंपाउंड है। तो अगर वो कंपाउंड कार्बन का है उसमें कार्बन तो होना ही चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। क्वेश्चन 5, मिथेन, इथेन, प्रोपेन आर सेड टू बी अ होमोलॉगस सीरीज। देखिए ANE ग्रुप जो है अल्केन ग्रुप है ये, तो अल्केन ग्रुप में उसको होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। अगर बाद में हम इसका जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे, तो जो ये मिथेन, इथेन और प्रोपेन है, मिथेन CH4 होता है, इथेन C2H6 होता है, तो दोनों में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो CH2 का डिफरेंस रहता है। सारे होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस रहता है। तो हमें बताना है कि ये दोनों होमोलोगस सीरीज इसलिए हैं क्योंकि इनमें CH2 का डिफरेंस है। तो आंसर इज डी, डिफर ईच बाय CH2 ग्रुप। क्वेश्चन 6, व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर। तो CH4 को हमने ऑक्सीजन से एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करना है, तो क्या प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन स्टीम की फॉर्म में निकलेगी क्योंकि वहां पे हीट ज्यादा है। इन एक्सेस गियर मीथेन गोज अ कंप्लीट कंबस्टन। अगर कंप्लीट कंबस्टन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो आंसर इज डी, CO2 प्लस H2O। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ मार्श गैस। मार्श का मतलब जो मार्शी एरियाज में गैस निकलती है वहां पे हल्की हल्की स्मेल आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ मीथेन, उसमें मीथेन बनता है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 7, आंसर इज बी, CH4। क्वेश्चन 8, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन सनलाइट। अब होता क्या है, जब सनलाइट में मीथेन का क्लोरीनेशन होता है तो एक एक करके जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हैं वो रिप्लेस होके क्लोरीन के साथ लग जाते हैं, क्लोरीन लग जाती है उनपे। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और CCl4 कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4, डी इज द पार्ट। तो बाकी सारे जो है CH3Cl जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, फाइनली CCl4 पे जाके वो स्टेबल होगा। क्वेश्चन 9, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड फॉर कंबस्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। नॉर्मली हमने इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेना है, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करके प्रोडक्ट्स लिख लेने हैं और हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, C2H5OH, ये इथेनॉल का फार्मूला हो गया।
ऑक्सीजन के साथ हमने इसको बर्न कर दिया, CO2 H2O कर दिया, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। जब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे हम वो लिख देंगे, इसमें 3 आ रहे हैं, तो आंसर इज C3। क्वेश्चन 10, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन एल्केलाइन। देखिए एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का फार्मूला आपने याद कर लेना है। एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड का वाला ग्रुप है, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अल्कीन का फार्मूला आ जाएगा CnH2n हो जाएगा। उसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा अल्केन का फार्मूला CnH2n हो जाए +2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है। चलिए ये आप देख लीजिए, जो एल्केन है वो सैचुरेटेड होता है, तो CnH2n+2 हो जाएगा। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो CnH2n अल्कीन हो जाएगा, 2 और माइनस कर देंगे तो एल्कीन हो जाएगा। चलिए, ये सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन 11, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो कार्बन के हमने बॉन्ड बताने हैं, तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, सारे सिंगल नहीं होते, सारे डबल नहीं होते, लेकिन ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। द बेंजीन कंटेन्स ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इट्स फॉर्मूला इज C6H6, तो सी आंसर इज सी। तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखिए कार्बन में ऑल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन 12, बकमिनिस्टर फलरीन इज ऑलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, ये कार्बन का ऑलोट्रॉप है। ये जो ब्लू ब्लू डॉट आपको दिख रहे हैं इसमें, ये सारे कार्बन हैं। ठीक है जी, तो आंसर सी हो जाएगा कार्बन। तो क्वेश्चन 13, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट। तो हमने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला देख लेना है। तो जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2nO2। तो सब में O2 है। अब हमने कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स की रेशो देख लेनी है। तो फर्स्ट में देखेंगे 13:26 रेशो सेम है, 2:4 रेशो सेम है, डबल है, 9:2 18 रेशो सेम है सी में, डी में रेशो सेम नहीं है, सो डी इज द आंसर C7H12। क्वेश्चन 14, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन CH4 इज कलेक्टेड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर के नीचे हम इसको कलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि CH4 जो है, मीथेन की बात हो रही है, मीथेन वाटर में डिजोल्व नहीं करता है। अगर डिजोल्व कर जाएगा तो आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो सी इज द आंसर। CH4 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, सो इट कैनॉट बी डिजोल्व इन वाटर। तो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, जिस कारण से हम इसको पानी के नीचे स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर इज सी, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्रेफाइट इज अ स्मूथ प्रोडक्ट होता है, स्लिपरी होता है, बिल्कुल सही है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बी पार्ट। सी पार्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो डी पार्ट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर सेम। बिल्कुल गलत, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ग्रेफाइट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, और जो डायमंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन 16, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कंटेन these elements in the ratio of 9:1:3.5, its molecular mass is 108। आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो आप 108 मॉलिकुलर वेट बराबर कर लीजिए पहले, या फिर आप 9:1:3.5 की रेशो देख लीजिए। तो हमने 108 से किया है, तो हम कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास निकाल के उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देन इट इज गोइंग टू बी डी इज द आंसर। कार्बन का मॉलिकुलर मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है मॉलिकुलर मास। तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन 17, इन अ शेविंग क्रीम डैश इज एडेड टू प्रिवेंट द रैपिड ड्राइंग। तो नॉर्मली जहां आपको रैपिड ड्राइंग नहीं चाहिए वहाँ ग्लिसरॉल डाला जाता है। आपकी काफ़ी फेस क्रीम्स में भी ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है। तो ग्लिसरॉल इज एडेड टू द शेविंग क्रीम टू प्रिवेंट द रैपिड ड्राइंग। तो ये जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होता है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। हमने पीछे भी किया, एल्कीन्स जो है डबल बॉन्ड है, तो दिस इज CnH2n हो जाएगा फार्मूला। आंसर इज बी। क्वेश्चन 19, ये सेम जो हमने पीछे किया था। क्वेश्चन 19, when वनस्पति oil reacts with hydrogen it converts into the वनस्पति घी, the process, the catalyst is used in the process। जो आपके वनस्पति घी आते हैं
वो वनस्पति से ऑयल से बनाए जाते हैं। ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड होता है, तो हम उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करके उसको सेचुरेटेड बना देते हैं, जिससे वो जम जाते हैं। तो पहले वो जमते नहीं है, पहले ऑयल की फॉर्म में रहते हैं। तो कैटलिस्ट जो है इसमें हैवी मेटल्स को कैटलिस्ट यूज किया जाता है, डी। ठीक है, कैटलिस्ट डी, लेड लेड प्लेटिनम और निकल को कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए समटाइम्स ये बोला जाता है कि ये घी खाने के लिए हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें हैवी मेटल्स का यूज किया जाता है। ऑल दो कैटलिस्ट है, पर ट्रेसेस बच जाते हैं इसमें, जिस कारण से समटाइम्स इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो आंसर इज डी, निकल। क्वेश्चन 20, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which one of the following pair is homologous series according to the increasing order of carbon atoms। तो हमने homologous series चेक करनी है कौन सी है। तो फर्स्ट में देखेंगे, हमने दोनों का डिफरेंस देखना है जो दोनों कंपाउंड्स दिए गए हैं। एक तो सेम नेचर के होने चाहिए, देखिए सारे ही अल्कोहल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में जो 6 कंपाउंड दिए गए सबके सब अल्कोहल हैं। और हमने देखना है कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का डिफरेंस हो। तो फर्स्ट वाले में C4H9 और C5H11 में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये होमोलोगस सीरीज में हो गए हैं। तो आंसर इज C1 ओनली। तो सिर्फ फर्स्ट में है ये, सेकंड थर्ड में आप देखोगे तो सेम डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 21, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, मोस्टली कार्बन जो है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एरियाज में ट्रेसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन 22, ऑयल ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम निकल कैटलिस्ट फ्रॉम फैट्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो हमने क्या करना है, सेम हमने पीछे भी सेम क्वेश्चन किया, तो हम यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड ऑयल के साथ हमने हाइड्रोजन मिक्स किया, तो क्या हो गया, सैचुरेटेड वेजिटेबल घी बन गया। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन हो रही है, 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर इज ए, एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन 23, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द, तो हमने पीछे भी सेम क्वेश्चन को किया है। तो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन का क्वेश्चन किया था, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ लाइट में वो रिएक्ट करती है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 24, पेंटेन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इट हैज, तो हमें कोवलेंट बॉन्ड गिनने हैं। तो आप अगर आप सिमेट्री के हिसाब से चले, एक कार्बन पे 3 बॉन्ड हैं, तीन कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन लास्ट वाली कार्बन पे 4 आ जाएंगे। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन एक दूसरी कार्बन के साथ शेयर करता है। तो आप 5 इंटू 3 15 और एक हाइड्रोजन आखिर में रख लीजिए, तो 16 बॉन्ड आ जाएंगे। अगर सेम प्रोसेस कहीं भी होगा तो आप कार्बन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें एक बॉन्ड आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो 16 कोवलेंट बॉन्ड हो जाए, अदरवाइज आप गिन सकते हैं। 25, carbon forms covalent bond by sharing 4 valence electron with the 4 univalent atoms hydrogen after formation of 4 bonds। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो उसने हमें ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने अटेन कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 बढ़ा के एटम को निकालेंगे, दैट एटम इज नियोन। तो बी, नियोन इज द आंसर। क्वेश्चन 26, Which of the following does not belong to the same homologous series। जब भी homologous series की बात आएगी तो हमने देखना है कि H और C का रेशो मेंटेन होना चाहिए। तो फर्स्ट इज 2n+2, सेकेंड इज ऑल्सो 2n+2, बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। सी पार्ट इज ऑल्सो 2n+2, लेकिन जो डी पार्ट है वो C और N 2 की रेशो में है, तो इसका मतलब डी इज द आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 जो है वो अल्केन्स हैं, और जो डी पार्ट है वो अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला है। क्वेश्चन 27, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम विगेनर। तो एक्टोबैक्टर होता है, एक्टोबैक्टर इज द जीनस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू कन्वर्ट इथेनॉल को एसिटिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज कर देता है। तो आंसर इज सी, एक्टोबैक्टर। क्वेश्चन 28, ड्यूरिंग द डीकार्बोनाइजेशन द इथेनोइक एसिड विद सोडा लाइम CO2 इज रिमूव। तो क्या हो जाएगा इसका, Na2CO3 हो जाएगा। तो ये मिक्स हो जाती है इसके साथ और ये कंपाउंड बना लेती है। सी इज द आंसर। 29, व्हेन द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल। अब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो हमें पता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो है इथेनाइल इथेनोएट होता है, एस्टर बोलते हैं हम।
जो एक एक तरह का एस्टर है, तो डी आंसर, डी एस्टर हो जाएगा। रिएक्शन हमने दिखा दी है। क्वेश्चन 30, डिटर्जेंट कैन लेदर वेल इन, डिटर्जेंट जो होते हैं वो किसी भी तरह के वाटर में लेदर बना सकते हैं, तो चाहे वो सॉफ्ट हो, हार्ड हो, रिवर हो, हार्डली मैटर्स। तो डी इज द आंसर, एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन 31, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज हार्मफुल एंड इट ruins हेल्थ, ड्रिंकिंग अल्कोहल स्टैंड फॉर, तो जो अल्कोहल होता है जो हम ड्रिंक करते हैं उसको इथाइल अल्कोहल है, वो मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक होता है। तो आपने कई बार खबर सुनी होगी कि किसी का जहरीली शराब पीने से डेथ हो गई, तो वो मिथाइल अल्कोहल होता है। पूरी तरह फर्मेंटेशन जब नहीं हो पाता है तो वो मिथाइल अल्कोहल बनता है जो कि टॉक्सिक होता है, लेकिन नॉर्मल कंजम्पशन के लिए इथाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। आंसर इज बी, ड्रिंकिंग इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन 32, द फर्मेंटेशन रिएक्शन कैरिड आउट एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ, एटमॉस्फेरिक से थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है, इसीलिए हम उसको जमीन वगैरह में दबा के रखते हैं, तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है ये, तो अल्कोहल बनता है इस रिएक्शन में। क्वेश्चन 33, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और COH ग्रुप ऑफ कार्बोलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl, तो हमने क्या करना है, OH और CH को रिप्लेस करना है, तो वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया जाता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 34, विच कंपाउंड रिप्रेजेंट विनेगर, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिड है ये एक, तो एसिड की जो फॉर्म है वो डी पार्ट है, CH3COOH, तो ये विनेगर है। क्वेश्चन 35, ए बी बोथ कंपाउंड्स गिव H2 विद सोडियम, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ए बी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटलिस्ट एंड इथाइल फॉर्म इथाइल एसीटेट, हमने पीछे भी इसी क्वेश्चन को किया है। तो अल्कोहल और एसिड इसमें ऐड होते हैं, तो CH3COOH और C2HO5 जो है, इन दोनों का रिएक्शन है ये, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 36, ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ सोप डर्ट इज सराउंडेड बाय अ सोप मॉलिक्यूल, तो डर्ट के आसपास सारे सोप के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, सोप मॉलिक्यूल लाइक टेडपोल विच हैज अ हेड एंड टेल, तो हमें ये बताना है कि हेड का नेचर क्या होता है और टेल का नेचर क्या होता है। तो हेड का जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल का नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्वेश्चन 37, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बॉन्ड प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल के हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, तो कार्बन के 3 है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन का 1 इंटू 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 6 हैं, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 32। तो बॉन्ड 10 बनेंगे इसमें, तो हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के साथ काम करेगा, तो 20 बॉन्ड हो जाए, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो आंसर इज 32 एंड 20, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग एसिटिक एंड इथेनॉल, हमने पहले भी कर लिया है, तो क्या है ये इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO C2H5 होता है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 39, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, आपने पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट निकाल लेना है, उसके बाद नाइट्रोजन का वेट निकाल लेना है इसमें। तो पूरे का मॉलिकुलर वेट 60 है, नाइट्रोजन का 28 है, 28 बाई 60 करेंगे तो 46% आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सो बी इज द आंसर। क्वेश्चन 40, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, तो शुगर केन जूस से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। तो ये जो आपका अल्कोहल बनाने का प्रोसेस है, तो फर्मेंटेशन करते हैं हम ईस्ट डाल के या कोई भी इंजाइम डाल के, हम इसको ऑक्सीजन से परे कर देते हैं, ऑक्सीजन नहीं ऐड होने देते, तो वो इथेनॉल में बदल जाता है। सो आंसर इज ए। चलिए, क्लास 10 चैप्टर 4 के हमने 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। हम अब आपको कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। देखिए, ये एंटी लॉकिंग कंपाउंड इन गैसोलीन इज, गैसोलीन में कौन सा, गैसोलीन मतलब पेट्रोल की बात हो रही है, पेट्रोल में कौन सा एंटी नॉकिंग सब्सटेंस डाला जाता है, अब इसका यूज बंद हो गया है। क्वेश्चन 43, इथेनॉल हैज अ फार्मूला, इथेन हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज। अब इसमें बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, मैंने बोला है कार्बन के आप 3 बॉन्ड लगा लीजिए और 1 बॉन्ड उसमें आखिर में ऐड कर दीजिए। चलिए, 44, ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन है तो क्या होगा, ओन ग्रुप लगा हुआ है, ओन ग्रुप आपको बताना है कौन सा होता है। क्वेश्चन 45, विच वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड, तो ब्लैक क्यों हो रहा है हमें ये बताना है। 46, कंपाउंड X रिएक्ट्स विद Y प्रोड्यूसेस कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, तो कौन सी गैस है जो कलरलेस और ओडरलेस होती है और जो वाटर को मिल्की कर देती है, तो हमें उसका नाम बताना है।
चलिए 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है इन सारी स्टेटमेंट्स में से? बेसिकली और की बात हो रही है। चलिए, तो हमने आपको 40 के 40 क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।